नमस्कार दोस्तों, आप सभी का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वागत है। और अगर आप पहली बार चैनल में आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए, जिससे ऐसी ही शिक्षा संबंधी जानकारी आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, आपको मालूम है कि वर्ग एक पदवृद्धि की जो मांग है वह लगातार जोर शोर से पकड़ती जा रही है। लेकिन वर्ग एक चयन परीक्षा 2023 को लेकर एक मुद्दा अभी भी हाई कोर्ट में लगा हुआ है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दा है। वह है 2018 ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट का, जो 848 ईडब्ल्यूएस कैंडिडेटों ने याचिका लगाई है कि उनको जो ये 2018 में ईडब्ल्यूएस का जो आरक्षण है वह जनजाति कार्य विभाग में तो दिया गया, लेकिन डीपीआई ने उस आरक्षण को फॉलो नहीं किया। अपनी जो उसने सेकेंड काउंसलिंग की थी उस पर फॉलो नहीं किया, तो उसको लेकर ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट जो 848 हैं उन्होंने हाई कोर्ट यानी उच्च न्यायालय की शरण ली और वहां न्याय मांगने के लिए वो गए। तो उस केस वह बहुत लंबे समय से केस चल रहा है और उसकी आज सुनवाई होनी थी 2 दिसंबर को। पहली इसकी फाइनल सुनवाई 12 नवंबर को होनी थी, लेकिन 12 नवंबर को यह सुनवाई नहीं हो पाई, क्योंकि यह जो केस लगा हुआ है वह चीफ जस्टिस की बेंच में लगा हुआ है, माननीय चीफ जस्टिस की बेंच में लगा हुआ है। तो उनके वो किसी कारणवश पिछली बार अनुपस्थित थे, इसी कारण उस केस में सुनवाई नहीं हो पाई और इस केस को 2 दिसंबर के लिए लिस्टेड कर दिया गया था कि 2 दिसंबर को इस केस की जो है वह सुनवाई होगी। और आज 2 दिसंबर है, तो इस केस में क्या सुनवाई हुई, क्या हुआ इस केस का, इसको लेकर बड़ी मुश्किल से आप लोगों के लिए खबर सामने लेकर मैं आया हूँ ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए, क्योंकि ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट का जो मुद्दा है वह भी बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दा है, क्योंकि इसका प्रभाव जो है वह वर्ग एक चयन परीक्षा 2023 में मैं बिल्कुल पड़ा हुआ है। क्योंकि जो क्योंकि ये जो 23 है वह नई भर्ती है, तो 18 वालों को जो पद है वह कहाँ से देगा डीपीआई को, कि उसने तो नई भर्ती वर्ग एक चयन परीक्षा 2023 निकाल दी है और परीक्षा भी ले ली है और ज्वाइनिंग भी दे दी है। तो अब जो ये केस का जो फैसला है वह बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है वर्ग एक चयन परीक्षा 2023 वालों के लिए। 2018 वालों के लिए तो मुख्य है ही है, उनके लिए तो बहुत खास है ही है, लेकिन यह मुद्दा वर्ग एक चयन परीक्षा 2023 वालों के लिए बहुत खास हो जाता है। तो आज 2 दिसंबर को इस केस की सुनवाई होनी थी और इस केस की सुनवाई चीफ जस्टिस की बेंच द्वारा की जा रही है। तो मैं आगे अभी आपको बताने वाला हूं कि आज की सुनवाई में क्या हुआ, कि डेट आगे बढ़ी कि कुछ फैसला आया है। यह जानकारी बहुत ज़रूरी है और सभी वेटिंग अभ्यर्थियों तक यह जानकारी पहुंचना बहुत ज़रूरी है कि आज की सुनवाई में क्या हुआ। तो आज की सुनवाई में जो एमपी हाई कोर्ट जबलपुर से जो बात निकलकर सामने आ रही है, वकीलों के द्वारा जो सोर्सों के द्वारा जो जानकारी बताई गई है, जो मित्रगण हैं वहाँ पे एमपी हाई कोर्ट में उनके द्वारा जो जानकारी दी गई है कि जो इस डेट की सुनवाई को आगे बढ़ा दिया गया है, शायद 17 दिसंबर इस केस की सुनवाई को कर दिया गया है। ये देख लीजिए, आप सामने आ चुका है आपके कि ये केस अभी पेंडिंग है और रिट अपील है, केस नंबर 819 है 2024, रजिस्टर्ड ऑन 4/4/2024 और लास्ट पेज 80 और डीए नेम ना, तो आप देख लीजिए दिया हुआ है और लास्ट लिस्टेड ऑन 2/12/2024 हॉनेबल चीफ जस्टिस हॉनेबल श्री जस्टिस विवेक जैन, यानी चीफ जस्टिस जो हैं कैद साहब और जो जस्टिस हैं विवेक जैन साहब, उनकी बेंच में ये सुनवाई होनी थी। तो सुनवाई तो हुई, लेकिन इस केस को अब आगे बढ़ा दिया गया। ये देखिए लास्ट ऑर्डर लिस्टेड ऑन 17/12/2024 और ये ऑर्डर दिया गया है आज के दिन यानी 2/12/2024 को ये ऑर्डर दिया गया है। तो अब आप देख सकते हैं कि आज की सुनवाई में क्या अब इस डेट को आगे बढ़ाने के क्या कारण थे, यह तो अभी सामने निकल कर नहीं आए हैं कि क्या कारण है, कुछ डॉक्यूमेंट की कमी थी कि क्या था। तो ये शायद जो कारण ये समझ में आ रहा है कि कुछ अन्य केस भी लगे हुए हैं, तो एक साथ सुनवाई करने का मामला सामने निकल कर आ रहा है। तो आज की सुनवाई में ये हुआ है कि
दोनों जो पक्ष हैं के वकील हैं उनकी शायद सहमति से ये जो केस है यह अब 17 दिसंबर को इसकी सुनवाई होगी। आप देख सकते हैं टेंटेटिव डेट जो बताई जा रही है वह 17 दिसंबर बताई जा रही है। तो अब आप देख सकते हैं कि इस केस में आज यही हुआ है कि इसकी केस की सुनवाई को आगे बढ़ा दिया गया है। लेकिन ये बहुत ही छात्रों के साथ बहुत ही गलत हो रहा है कि उनका फैसला आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हाई कोर्ट पे सबको न्याय की उम्मीद लगी रहती है। और अब इस केस में जो भी सुनवाई होनी है वो 17 दिसंबर को होनी है। अब EWS कैंडिडेट को और इंतजार करना पड़ सकता है फाइनल डिसीजन के लिए। हो सके शायद 17 दिसंबर को फाइनल डिसीजन आ जाए ना। तो अब तो यही उम्मीद की जा सकती है, माननीय उच्च न्यायालय का निर्णय है जो सबको सिरोधार्य करना होता है कि भाई अब केस उन्होंने सुनवाई आगे बढ़ा दी है 17 दिसंबर की, तो अब 17 दिसंबर का इंतजार करना पड़ेगा कि उसकी सुनवाई में क्या होता है। तो EWS कैंडिडेटों को अभी थोड़ा सा इंतजार और करना पड़ सकता है EWS के फैसले को लेकर कि क्या फैसला आता है। EWS जो 848 पद 2018 वाले या उनको मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, इसको लेकर अब 17 दिसंबर को सुनवाई होगी। तो यह जो बात थी जो सभी लोगों को बतानी थी। सभी लोग आज दिन भर से बहुत से लोगों को फ़ोन भी आया कि सर EWS का जो आज सुनवाई थी उसमें क्या हो रहा है। तो मुझे भी जानकारी नहीं मिल पा रही थी, लेकिन अपने सोर्सों के द्वारा मैंने जानकारी वहाँ से निकलवाई है ना, कुछ वकील परिचित के उनके माध्यम से और कुछ और भी सोर्स है उनके माध्यम से, पत्रकारों के माध्यम से। तो यह जानकारी आपके लिए निकल कर आ रही है कि अब 17 दिसंबर को इस केस की जो है वो सुनवाई होनी है। तो थोड़ा सा इंतजार और करना पड़ेगा। तो ये आज की खबर थी। और जो वर्ग 1 चयन परिषद 2023 की पदवृद्धि के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है, पूरा उनका शेड्यूल जारी हो चुका है वेटेक शिक्षक संघ का कि कब क्या क्या करना है ना। और फिर उसके बाद भोपाल की धरातल पर है ना कल मेरे ख्याल से पत्र लिखे जाएंगे मुख्यमंत्री जी को, शिक्षा मंत्री जी को, प्रमुख सचिव को, है ना। वो पत्र लिखना है और उसमें विधायकों की लेटर पैड भी जोड़ना है कि जिन जिन विधायकों ने समर्थन किया पदवृद्धि की मांग के लिए उसका लेटर पैड भी आपको पत्र के माध्यम से उसमें जोड़ना है। और उसके बाद हर ज़िले में शायद ज्ञापन देने का प्रोग्राम भी है कि सरकार को एक बार और सूचित करें कि भाई जो हमारी जो मांग है वर्गीय चयन परिषद 2023 वालों की वो न्याय संगत मांग है, इसको आप पूरा करिए। तो ये वेटेक से और फिर भोपाल की धरातल में फिर से महाआंदोलन की तैयारी में संवैधानिक तरीके से वेटेक शिक्षक संघ है जो वो लगा हुआ है और बिल्कुल अपना अधिकार जो है वेटेक शिक्षक संघ जो बिल्कुल लेके रहेगा हर वेटिंग अभ्यर्थी, क्योंकि वह उनका अधिकार है। तो यह बात सामने निकल कर आई है। तो सभी वेटिंग अभ्यर्थियों को अपने अधिकार के लिए कमर कस लेनी चाहिए, और क्योंकि पदवृद्धि उनका अधिकार है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।